हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। समय की कीमत आप उससे पूछो जो 10 मिनट लेट हो गया हो। समय की कीमत आप उससे पूछो जो छात्र परीक्षा में फेल हो गया हो। समय की कीमत आप उससे पूछो जो 1 घंटे से किसी का वेट कर रहा हो। समय हमारी लाइफ में बहुत मूल्यवान है, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा है जो अपने गति से निरंतर बढ़ रहा है, बट हम उस समय को कभी भी अपनी लाइफ में उतना महत्व नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि जो आज नहीं किया है वो कल कर लेंगे, जो कल नहीं किया है वो परसों कर लेंगे, पर समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो अपनी गति से निरंतर बहता रहता है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, टाइम शेड्यूल अपना एक बनाकर रखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एक अपना बनाकर रखना चाहिए। हमारी सारी चीज़ें समय पर फिक्स करके हमें रखनी चाहिए ताकि हम हमारे 24 घंटे का अच्छे से यूज कर सकें, क्योंकि अगर हमने आज का यूज नहीं किया तो क्या भरोसा हम कल का यूज करेंगे। जब आज को नहीं समझ पाए तो हम कल को क्या समझेंगे। तो इस तरह की गलतफहमी में आदमी अपने आप को उलझाए रखता है। समय ऐसी चीज़ है जो निरंतर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और हम आजकल करके सारी चीज़ें समय के ऊपर छोड़ते जा रहे हैं, जबकि 1 मिनट भी कितना महत्व रखता है ये आप उन सब से पूछ सकते हैं जिन्होंने 1 मिनट के खातिर अपनी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे टारगेट्स खो दिए हैं जो वो अचीव कर सकते थे। तो हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी सफलता में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं करेंगे, अपने खाने पीने का, सोने का और अपनी आदतों को इम्प्रूव कर टाइम के साथ में हम नहीं चलेंगे, तो हम एक न एक दिन हमारी सफलता के सारे रास्ते खो देंगे। टाइम शेड्यूल जो है वो हमें अपना बना कर रखना चाहिए, और जब भी हम कोई अपना टारगेट फिक्स करते हैं तो उसके साथ में हमें उसका टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए कि अगर आज पूरे दिन में मुझे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या आज पूरे दिन में मुझे ये काम कंप्लीट करना है, या इस काम को मैं 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जब आप किसी भी काम को टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं, उसकी एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं कि भाई इस नियत समय में मुझे ये काम ख़त्म कर देना है, तो आप उस काम को अपना पूरा 100% देकर उसको ख़त्म कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे पूरे साल उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना वो एक रात में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस समय उनके दिमाग में यही होता है कि हम इस रात में 8 घंटे में हम हमारा जितने भी चैप्टर हैं हम कंप्लीट कर लेंगे, और अक्सर वो अपना कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग अपना समय फिक्स करते हैं उस समय हमारे दिमाग में भी ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी होती है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को समझ चुका होता है कि हमें 1 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म करना है, और जब हम उस चीज़ को पढ़ने लगते हैं, करने लगते हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर स्पीडली हम लोग कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी कोई काम अपना करें, कोई भी टारगेट करें, तो वो एक नियत समय में फ़िक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि नियत समय में अगर आप कोई भी चीज़ को अपने आप को फ़िक्स करेंगे तो वो आपकी जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी, और आप उसमें अपना 100% लगा देंगे। जब भी हमें ऑफिस में कोई टारगेट दिया जाता है, या घर में भी हम किसी काम के लिए कोई टारगेट फिक्स करते हैं, तो हमको उसी समय में जल्दी से जल्दी करने की उसको कोशिश करते हैं, ताकि कि हम सफलतापूर्ण उस चीज़ को पूर्ण कर सकें। तो मैं यही कहूँगी कि समय का सदुपयोग करें, समय का शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल जैसा कि हम बचपन में बना कर रखते थे, कोशिश करें बड़ा होने के बाद भी आप वैसा ही टाइम टेबल अपना बना कर रखें और उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम आजकल मोबाइल लेकर बैठते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमारा कब उस मोबाइल में चला जाता है हमें पता भी नहीं लगता, और जब हम समय देखते तो हमें लगता है कि अरे हमारे 3 घंटे वेस्ट हो गए, काश हम ये काम कर चुके होते, और हम वो काश कहकर ज़िंदगी में आगे सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो यह मैं आज का जो मेरा आपसे बात करने का विषय है वो यही है कि आप भी अपने टाइम को समझें, टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम शेड्यूल से अपनी चीज़ें फिक्स करें, अपने टारगेट फिक्स करें, और समय रहते हैं समय की वैल्यू जान जाएं। क्योंकि अगर आपने समय रहते समय की वैल्यू नहीं की तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा समय निकल जाएगा और आपके हाथ में अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आज उठें, अभी उठें और अपना सबसे पहले टाइम शेड्यूल फिक्स करें,
आपकी हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स करें। हालांकि ऐसा होता है कि हम जब भी टाइम टेबल बनाते हैं, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं। पर 10 काम में से हम 5 काम तो कम से कम उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। हमने जो भी प्लानिंग करी है, हम जो भी काम आज ऑफिस में करने वाले हैं, तो हमारा इतना टारगेट होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर का या इस काम को इतने समय में हमें पूरा करने की कोशिश करनी है। अगर समय रहते हैं हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं तो हम अफ़सोस करते रह जाते हैं। तो इसलिए आप भी अपने समय को मूल्यवान बनाएं, समय की कीमत समझें। जो आज है, जो आज आपके अंदर एनर्जी है, जो आज आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर है, जो प्रतिभा आपके अंदर है, वो एक समय बाद धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी। तो आप उसको आज ही अपनी प्रतिभा को पहचाने हैं, अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि अगर आप ही हैं जो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये बात मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ और आपको कहना चाहूँगी कि आपके सिवा आपको कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता है। आप खुद हैं जो अपनी आदतों में, अपने रहन सहन में, अपनी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। हर चीज़ में आप ही हैं जो स्वयं का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जब हम कोई भी टारगेट को एक समय सीमा में बांध देते हैं और उस समय सीमा में हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और हमारी स्पीड जब बढ़ती है तो हम उस काम को शीघ्रता से पूर्ण कर लेते हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम हमारे किसी भी काम को समय सीमा में बांध देते हैं तो उस समय के अंतर्गत हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज़ होता है डोपामाइन नाम का। तो वो आपको किसी भी टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद करता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं या जो भी आप टारगेट अपना बनाते हैं उसको आप एक समय सीमा में बांध कर करें और कोशिश करें कि जैसे 1 घंटे का कोई काम है तो उसको आप 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी जल्दी अपने सारे काम जो हैं वो ख़त्म